बुर्किना फासो का इतिहास स्थापना से लेकर इब्राहिम ट्रोरे तक एक जटिल लेकिन रोचक कहानी है, जिसमें उपनिवेशवाद, स्वतंत्रता संग्राम, क्रांतियां, तानाशाही और हालिया सैन्य शासन की झलक मिलती है। नीचे इस ऐतिहासिक यात्रा का एक व्यापक सारांश प्रस्तुत किया गया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्क्रॉल 1। उपनिवेश पूर्व काल। बुर्किना फासो के क्षेत्र में विभिन्न अफ्रीकी साम्राज्य स्थापित थे, जैसे मोसी साम्राज्य, मोसी किंगडम्स 11वीं सदी में स्थापित हुआ और सदियों तक इस क्षेत्र पर शासन करता रहा। इस क्षेत्र में जनजातीय समाज था, जहां कृषि, शिकार और स्थानीय व्यापार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रीजन लेटर एफ, रीजन लेटर R2। औपनिवेशिक युग 1896-1960। 1896 में फ्रांस ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसे फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका, फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका का हिस्सा बना दिया। 1919 में यह क्षेत्र अपर वोल्टा नामक एक अलग उपनिवेश बना। 1932 में अपर वोल्टा को भंग कर अन्य पड़ोसी उपनिवेशों में मिला दिया गया, लेकिन 1947 में इसे फिर से बहाल कर दिया गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जश्न 3। स्वतंत्रता और प्रारंभिक वर्ष 1960-1983। 5 अगस्त 1960 को अपर वोल्टा ने फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की। पहला राष्ट्रपति मॉरिस यमियोगो बना, जो जल्दी ही एक तानाशाह बन गया। 1966 में पहली सैन्य बगावत हुई और जनरल सेंगोल लमीजाना सत्ता में आया। 1980 के दशक में आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण कई सैन्य बगावतें हुईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर फॉर थॉमस सनकारा और क्रांतिकारी काल 1983-1987। 4 अगस्त 1983 को कैप्टन थॉमस सनकारा ने सैन्य तख्तापलट कर सत्ता संभाली। उन्होंने देश का नाम अपर वोल्टा से बदलकर बुर्किना फासो रखा, जिसका अर्थ है ईमानदार लोगों की धरती। सनकारा ने समाजवादी सुधार, महिलाओं के अधिकार, कृषि, शिक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाए। 15 अक्टूबर 1987 को उनके करीबी सहयोगी ब्लेज कंपोरे ने उन्हें मार डाला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5 ब्लेज कॉम्पाउरे का लंबा शासन 1987-2014। ब्लेज कॉम्पाउरे सत्ता में आया और 27 वर्षों तक शासन किया। उसने सनकारा की नीतियों को पलट दिया और पश्चिमी देशों से संबंध बहाल किए। 2014 में वह संविधान संशोधन कर शासन में बने रहने की कोशिश कर रहा था, जिस पर भारी विरोध हुआ। अक्टूबर 2014 में जनता के विद्रोह के कारण उसे इस्तीफा देना पड़ा और वह देश छोड़कर भाग गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6 अंतरिम सरकारें और आतंकवाद का दौर 2015-2022। अंतरिम सरकार के बाद रोकमार्क क्रिश्चियन काबोरे राष्ट्रपति चुने गए। इस दौरान देश को इस्लामी उग्रवादियों के हमलों का सामना करना पड़ा, खासकर माली और नाइजर की सीमाओं के पास। सरकार उग्रवाद को नियंत्रित करने में असफल रही, जिससे सेना और जनता में असंतोष फैला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7 इब्राहिम ट्रोरे का शासन 2022 वर्तमान तक। 30 सितंबर 2022 को कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने सैन्य तख्तापलट कर सत्ता संभाली। इससे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी डामिबा ने जनवरी 2022 में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलटा था, लेकिन वह भी असफल रहा। ट्रोरे एक युवा सैन्य अधिकारी हैं और बुर्किना फासो में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का नया चेहरा बनकर उभरे हैं। उनकी सरकार को अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली है, लेकिन देश में उन्हें कुछ समर्थन प्राप्त है, खासकर उन समूहों से जो फ्रांस विरोधी और आत्मनिर्भरता के पक्षधर हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुष्पिन सारांश। बुर्किना फासो का इतिहास स्वतंत्रता, क्रांतियों, तानाशाही और हालिया सैन्य सरकारों से भरा हुआ है। इब्राहिम ट्रोरे के नेतृत्व में देश एक नए लेकिन अनिश्चित युग में प्रवेश कर चुका है, जहां राष्ट्रीय संप्रभुता, आतंकवाद से लड़ाई और अफ्रीकी एकता मुख्य मुद्दे हैं।